क्या डिमांड की जा रही है इसकी? सर ये 1 लाख रुपए मांग रहे हैं इस बकरे का। एक बकरे का? जी एक बकरे का। एक बकरे का 1 लाख? 1 लाख रुपए। नहीं, कल्ला बकरा ही है ना? जी सर, एक बकरे का 1 लाख रुपए मांग रहे हैं ये। और पिछली दफा ये इससे बड़ा बकरा 58 में मैं लेके गया था। नहीं, अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए। सुबह ईद है, हम कंफ्यूज हो गए, हम इरादा बदल रहे हैं अपना ना, कुर्बानी का ही। यानी आप ये समझते हैं कि कुर्बानी करेंगे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह तो लूट मार करके कुर्बानी हम नहीं करेंगे ना। नजायज़ पैसे दे जाएं इसे और कुर्बानी कर लें, ये कोई कुर्बानी नहीं है। कौन कुर्बानी कर सकेगा और कौन अपने जज्बात की कुर्बानी कर देगा, ये आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या हालात है महंगाई के? वैसे बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हालात हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो ग्रॉसरी आप 15,000 में लाते थे वो 30,000 में भी नहीं आती। तो मतलब बहुत महंगाई हो गई है। एक और काली रात पाकिस्तान में बीतती हुई हमें नजर आई है, जहां पर इस बार बड़ी बात ये हो गई कि बकरीद का पर्व भी जो है वो मना ना सके पाकिस्तानी। 2-2, 3-3 लाख का बकरा और जो बाकी गौवंश वगैरह की भी कुर्बानी देते हैं उसके दम और ज्यादा थे। तो इस चक्कर में कई बार मोहल्ले इकट्ठा करने के बाद भी कई मोहल्लों में इतना बजट ना हो सका कि वो सामूहिक कुर्बानी दें, या फिर कई पूरा घर भर कुनबा का खंगाले, जितने खजाने थे सब खंगाल मारे, जितने गुल्लक, पिगी बैंक, सिगी बैंक थे सबको तोड़ डाला, तब भी काफी बड़ी आबादी के पास में पैसा नहीं हो सका। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में बार बार एक शब्द सुनने को मिलेगा आपको कि कई लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, उसका खरीदने वाले बहुत ज्यादा कम है। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इस वक्त महंगाई उस उरूजे बाम पे पहुंच चुकी है कि इंसान ये सोचता है कि दिन भर के लिए वो रोटी कैसे कमाएगा। तो ऐसे वक्त में कि जब ईद भी सर पर हो और आपने सुबह कुर्बानी भी करनी हो, आपके दिल में ख्वाहिश भी हो कि आप अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करें, और आप उस ख्वाहिश को लेकर मंडी में पहुंचें और वहां पर खैरियत दरियाफ्त करें सबकी, और साथ ही साथ आप ये पूछें कि बकरे की कीमत क्या है, तो आपको सुनकर आपके आसान खता होने लगे। को सुना, आप कह रहे थे यहाँ पर बकरे बकरे नजर आ रहे हैं। आप और मैं भी हैं, ये लोग भी हैं। हम बकरे तो नहीं है, हम सियासी, हम अवाम को ना बकरे बना दिया गया है, हुकूमत ने बकरे बना दिया है। बली के बकरे और महंगाई की छुरी जो है ना वो हमारी गर्दन पे फेर रहे हैं। ये तो ईद उल अज़हा और उसके अगले दिन 3 दिन में होंगे। हम तो रोजाना जो है ना वजीफा हो रहे हैं ना, अवाम जो है वो। लेकिन बकरे क्यों नहीं बिक रहे? ये तो बिकने चाहिए था ना। लोगों की कुफ्ते खरीद खत्म हो गई है। पिछले साल भी आपने मंडी का विजिट किया होगा, आपने पिछले साल भी बकरे खरीदे होंगे। पिछले साल और इस साल में रेट्स में कितना फर्क आपको दिखाई दिया है, और उसकी बुनियादी वजह आपको क्या नजर? और आप पीछे देखें तो आपको जानवर ही जानवर दिखाई देंगे, बैरूनी हिस्से में देखें तो आपको खरीदार ही खरीदार दिखाई देंगे। लेकिन इस हिस्से में जहां पर जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है, यहाँ पे खरीदार आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी कीमत क्या है? क्या आपने रेट इसका क्या लगाया? डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड जी मैं 2,40,000 कर रहा हूँ। 2,40,000? जी भाई। सर इन्हें तो नवा आ जाता है। सर वो प्रॉब्लम ये है कि बकरे खुद पाले हुए हैं और ये हाइजेनिक फीड इस पे इस्तेमाल की जाती है। मार्केट में महंगाई इतनी कुछ ज़्यादा है कि इनकी फीड भी बहुत ज़्यादा महंगी। क्या डिमांड की जा रही है इसकी? सर ये 1 लाख रुपए मांग रहे हैं इस बकरे का। एक बकरे का? जी एक बकरे का। एक बकरे का 1 लाख? 1 लाख रुपए। नहीं, कल्ला बकरा ही है ना? जी सर, एक बकरे का 1 लाख रुपए मांग रहे हैं ये। और पिछली दफा ये इससे बड़ा बकरा 58 में मैं लेके गया था। नहीं, अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए। सुबह ईद है, हम कंफ्यूज हो गए, हम इरादा बदल रहे हैं अपना ना, कुर्बानी का ही। यानी आप ये समझते हैं कि कुर्बानी करेंगे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह तो लूट मार करके कुर्बानी हम नहीं करेंगे ना। नजायज़ पैसे दे जाएं इसे और कुर्बानी कर लें, ये कोई कुर्बानी नहीं है। और लोगों ने अपनी तरफ से खुद साख्ता महंगाई की हुई है। इतनी महंगाई है नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाल के, जो हम जैसे बंदे हैं मिढ़ौकर, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है। बजानब 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा कर ले, ये जो लाख रुपए इसने मांगा, इसने दिल जला दिया है। यार आप लाख रुपया क्यों जलाया? आपने नहीं दिल जलाया। वो कह रहे हैं कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि मैं बेचूंगा नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो और तो करेंगे इनके साथ। क्या ये सारी पूरा लाहौर नहीं करेगा कुर्बानी? खरीदार भी तकरार कर रहा है, व्यापारी भी तकरार कर रहा है। तो क्या समझते हैं कि इन दोनों का कसूर है या कसूर किसी तीसरे का है जो गर्मी इधर निकल? अब ये 1 लाख रुपए अगर जेब में डाल के लाए हैं तो ये कहेंगे मैं 2 बकरे लेके जाऊं। ये अगर पैसे लेके आए हैं, बकरे लेके आए हैं, तो ये कहते हैं कि हम भी अपनी प्रॉफिट लेके जाएं। मामला ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में जिस तरह किसी इन दोनों का कसूर नहीं है। हाँ, कसूर हालात का है। कसूर हालात के मारे हुए हैं। सर जी आप लेने क्या आए? बकरा ही लेने के लिए आए हैं। अच्छा। तो लेकिन इस वक्त जो दाम चल रहे हैं वो 2 लाख रुपया मांग रहा है, कोई 2.5 लाख मांग रहा है।
लेकिन पिछले साल इस रेट में आपको वेड़ा मिल जाता? वेड़ा तो पिछले साल में तो मिल जाता था इस रेट में। आप भी बकरा लेने आए हैं जी? जी जी, मिल जाएगा बकरा? कोशिश तो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन इनके जो प्राइसेस हैं बड़ी हाई हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बकरा मिल जाए। अगर आप कितने में लेना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कोई 60-70 हज़ार में 50। आपकी कुव्वत खरीद है या फिर आप सस्ता ही खरीदना चाहते हैं या आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है? नहीं, दो मुख्तलिफ चीजें। एक है आप सस्ता खरीदना चाहते हैं और एक दूसरी बात ये कि आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है। नहीं, कुव्वत खरीद से बाहर तो है, लेकिन कोशिश करते हैं, बच्चों की डिमांड भी है कि लाएं कुर्बानी करें, एक सुन्नत भी है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करते हैं कि कितना ले लें। जहाँ 2 करते थे 1 कर लेंगे, यही होगा ना। अच्छा, इसका मतलब ये जो आपकी हालत है ये तो फिर हर पाकिस्तानी की हालत होगी। बिल्कुल इसी तरह ही, इसी तरह ही। मसलन जो 4-5 करता था वो 3 करेगा, जो हम 2 करते थे हम 1 कर लेंगे, यही। बिल्कुल। क्या हालात है महंगाई के? वैसे बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हालात हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो ग्रॉसरी आप 15 हज़ार में लाते थे वो 30 हज़ार में भी नहीं आती। तो मतलब बहुत महंगाई हो गई है। ईद कुर्बान के मौके पर खुशियाँ बांटी जाती हैं, कुर्बानी की जाती है, लेकिन अब की बार देखने में ये आ रहा है कि जज्बात बच्चों के ज़्यादा कुर्बान होते दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे आप 2 बकरे करते थे वहाँ पे 1 बकरा करना पड़ रहा है, और जो 1 बकरे की इस्तात रखता था उसकी जेब पे ये खरीदारी भारी पड़ रही है। एक वालिद साहब मौजूद हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद। बच्चों की डिमांड की वजह से ले गए हैं, क्योंकि ये अपनी पसंद का बकरा लेंगे। जो पसंद करेंगे वो ही इनको लेके देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हलीमा इशफाक। आप क्या लेने आई हैं? बकरा। 1 बकरा? तो अगर 1 बकरे से ज्यादा मिल जाए तो ले लेंगे, और अगर ना मिले तो बच्ची खामोश है। ना मिले तो पे बच्ची खामोश है, क्योंकि ये जज्बात है। मैं सर एक बात बताऊं, ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे ये वालिदैन की इस्तात से भी ज्यादा ले देते हैं। पूछ रहे हैं ये तो बात इनके पास हो या ना हो। जी, हमारी कोशिश है बच्चों को हमने खुश भी करना, अल्लाह को खुश करना, बच्चों को खुश करना है। अतात हो या ना हो, हम लेने ही लेने हैं। कुर्बानी तो हमने करनी ही करनी है। तेरा बच्चों के साथ हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। अभी तक कितने व्यापारियों से आपकी बहस हो चुकी है, और व्यापारी महंगाई का जो रोना रोते हैं वो आपको किस हद तक हकीकत दिखाई देती है? तो बाबा जी क्यों महंगी बेच रहे हो? महंगी जड़ी गड्डी पिछले देखो 3 दिन पहले मैं आया, 3 दिन पहले आया, उन्होंने दुम्बों का 2.5 लाख मांग रहे थे। आज वही दुम्बों का 1,50,000 मांग रहे हैं, यानी 1.5 लाख रुपया इन्होंने गिरा दिया। हाँ, ये एक बात है कि जब मंडी शुरू होती है उस वक्त आपके जो रेट होते हैं वो मंडी के एंड होने तक आधे क्यों हो जाते हैं? बाहर से फिर दोबारा माल गांव से मंगवा लेते हैं, कुछ हल्का माल मंगवा लेते हैं, कुछ हाई होते हैं। अभी एक चीज एक जैसी नहीं होती है चीज। यानी बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि अगर इन बच्चों का ख्याल कर लिया जाए तो फिर अपने बच्चों की भूख जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी, उनकी खुशियां पूरी नहीं हो सकती। पूरे मंजर से कुछ 4-5 चीजें जो है वो हम इसका निचोड़ निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो चुका है। जो ये इतना बड़ा फ्लक्चुएशन, जैसा आपने पूरे वीडियो भर में देखा, जो पहले बकरा 50-55 में मिल जाता था, अब वो 1-1.5 लाख, इतना ज्यादा, लोगों के दिल जल रहे हैं, लोगों के खून जल रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा कारण यही है, सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ये होता है, अगर उसको इकोनॉमी अच्छे तरीके से चलानी है तो वो रेगुलेट करे दाम को, कि एक हद से ज्यादा कोई दाम को ना बढ़ा पाए। और वहीं पर दूसरी तरफ में, हालांकि वो होता बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये भी ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जहां पर व्यापारियों को इतना ज्यादा कटीला कंपटीशन हो जाए कि लागत भी ना निकल पाए, उससे कम चले। हालांकि ये चीज बहुत कम होती, पर जो ये मनमाने दाम रखने वाली चीज है ये ज्यादा होती है, और इसमें पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। वही कारण है जो हाइपर इन्फ्लेशन देख रहे हैं, कम हवा ज्यादा बनाया था उसको। जो हर आदमी अपना कमीशन बढ़ाता है, जो पहले इतना कमाता था अब उसको इतना कमाना है, इस चक्कर में ये चीज और बढ़ जाती है। दूसरी चीज आप देखो, आपने जिस तरीके से देखा कि बहुत लोग रहे, खरीद बहुत कम रहे, इसी से अंदाजा लगा सकता है कितनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की जो बकरीद नहीं मना सकी, जो जितना भी सब कुछ है वो नहीं कर सकी, और ऐसे ही घर अपने लौट गए। एक और चीज यहाँ पर देखने वाली, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, कई लोग कह रहे हैं कि पिछले सालों में तो क्या होता था, 6-6, 7-7, 8-8 कुर्बानियां दे दिया करते थे। इस बार तो एक खरीदना जानवर, एक बकरा खरीदना भी मुश्किल हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जो लोग ये 6-6, 7-7, 8-8 की कुर्बानी दे दिया करते थे, इसमें अगर ये पैसे थोड़े बहुत और मिला के इतने में भी अगर देख लें ऊपर नीचे करके, तो ये अगर 1 या 2 भैंसे खरीद लेते, वैसे ही इनके परिवार 12-12, 16-16, 20-20 लोग के होते हैं, 2-4 बच्चों को उसमें लगा देते,
तो इनका एक रोजगार का शायद नया अवसर खड़ा हो सकता था, और उसको बढ़ाते और बड़े लेवल पर अगर पूरा पाकिस्तान में कई लाखों लोग इसको करने लग जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से भी, तो फिर धीरे धीरे अगर थोड़ा दिमाग लगाइए कौन, तो ये डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, काफी कुछ हो सकता था उतने ही पैसों में अगर ये कौन थोड़ा सा दिमाग लगाती। हालांकि बड़े लेवल पे छोड़ दो आप, कम से कम एकदम छोटे लेवल पे भी अगर आप देखो उसको, तो घर खर्चा तो कम से कम का आराम से चल जाता, आज की नौबत ना आती अगर सिर्फ मात्र इतना सा इन्होंने दिमाग लगा दिया तो। इसे ही हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।